हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो आज हो चुका है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और अहम खबरों से। 10वीं का छात्र रहस्यमय ढंग से लापता, अपहरण की आशंका से दहशत में परिवार। बांका जिले के बौंसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बंधुआ कुराबा थाना क्षेत्र से 10वीं कक्षा का छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। लापता छात्र प्रीतम कुमार रोतावरण गांव निवासी बलराम यादव का बेटा है। परिवार के मुताबिक 16 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे प्रीतम साइकिल और स्कूल बैग लेकर श्याम बाजार स्थित होटल के लिए निकला था, जहाँ वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि वह श्याम बाजार तक तो पहुंचा, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गया। शाम करीब 3 बजे हॉस्टल संचालक शिक्षक त्रिवेणी ने फोन कर पूछा कि प्रीतम ट्यूशन में क्यों नहीं आया। तभी परिवार को उसके लापता होने की जानकारी मिली। 17 फरवरी को परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दी और अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आखिर श्याम बाजार पहुंचने के बाद प्रीतम कहां गया? क्या यह अपहरण है या कोई साजिश? पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन परिवार की चिंता हर पल बढ़ती जा रही है। थाना में केस दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बांका से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां सदर थाना क्षेत्र के ओल्हानी गांव की रहने वाली सुनीता देवी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार 15 फरवरी को गाँव के ही वीरेंद्र यादव ने उनके साथ मारपीट की और इस दौरान उनके पहने हुए चांदी के जेवरात भी छीन लिए। जब उनका बेटा राजीव कुमार बीच बचाव करने आया तो उसके साथ गाली गलौज की गई। घायल अवस्था में सुनीता देवी बांका थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी देकर केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने सदर अस्पताल में इलाज भी कराया, लेकिन आरोप है कि अब तक FIR दर्ज नहीं की गई और न ही किसी तरह की कार्रवाई हुई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले से ही दबंग प्रवृत्ति का है और उनके पति द्वारा दर्ज पुराने केस को उठाने की धमकी देता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कोई बड़ी वारदात हो सकती है? क्या पुलिस पीड़िता को न्याय दिला पाएगी? छात्र छात्राओं को मंदार पर्वत व ओढ़नी डैम का कराया गया शैक्षणिक भ्रमण। बांका के शंभूगंज प्रखंड से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मध्य विद्यालय मालडी के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत जिले के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों ने ओढ़नी डैम और ऐतिहासिक मंदार पर्वत का दौरा किया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राघवेंद्र पासवान ने हरी झंडी दिखाकर भ्रमण दल को रवाना किया। शिक्षकों की टीम ने विद्यालयों को मंदार पर्वत के आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पापहरनी सरोवर सहित अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया। मंदार पर्वत को समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जोड़ते हुए बच्चों की इसकी भूमिका सरल शब्दों में समझाई गई। साथ ही जैन धर्म में इसके महत्व और अहिंसा, सत्य और संयम जैसे मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं ओढ़नी डैम पर छात्रों को जल संरक्षण, भौगोलिक महत्व और पर्यटन की संभावनाओं के बारे में बताया गया। शासन में भागवत कथा को लेकर हुआ ध्वजारोहण। बांका जिले के धोरैया प्रखंड से आस्था और श्रद्धा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां आगामी 24 फरवरी से शासन गांव में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर गांव में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। ध्वजारोहण समारोह में मुखिया ब्रह्मदेव सिंह चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गांव के ही लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से कार्यक्रम में भाग लिया और कथा आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामनाएं की। आयोजन समिति के अनुसार 24 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचिका श्रेयसी पांडे श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराएगी। कथा के दौरान भजन कीर्तन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाएंगे। गांव में इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पंडाल निर्माण, सजावट और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बेलहर विधायक ने सदन में साहेबगंज बाजार में बाईपास का मुद्दा उठाया। बिहार के बांका जिले से बड़ी राजनीतिक अपडेट सामने आई है, जहां मनोज यादव जो बेलहर के विधायक हैं, लगातार विधानसभा में अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने साहेबगंज बाजार में बाईपास निर्माण का मुद्दा सरकार के सामने तारीखित प्रश्न के माध्यम से रखा। पथ निर्माण मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि इस सड़क के उन्नयन का कार्य नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत स्वीकृत है और फिलहाल निविदा प्रक्रिया चल रही है। इससे लोगों की जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा विधायक ने बेलहर प्रखंड की घोड़बहियार पंचायत के चित्रसेन और तरैया पंचायत के 12 गांव के बीच बहने वाली बंधुआ नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पुल नहीं होने से 10,000 से अधिक आबादी खासकर बरसात में गंभीर समस्याओं का सामना करती है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री ने जवाब में कहा कि निधि उपलब्धता, प्राथमिकता और तकनीकी पहलुओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जगता में देसी कट्टा के साथ अपराधी को पकड़कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। बांका जिले से धोरैया थाना क्षेत्र के जगता गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव में एक युवक को देसी कट्टा के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही बब्बम कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी ने चोरी का आरोप लगाते हुए बब्बम कुमार के कान पर देसी कट्टा सटा दिया और धमकी देने लगा। अचानक हुई इस घटना से गाँव में अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर जुट गए और हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर शाह ने बताया कि आरोपी के पास से एक खाली देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में बांका जेल भेज दिया गया है। गांव में इस घटना का बाद दहशत का माहौल है, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। आखिर आरोपी का मकसद क्या था? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है? पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।